हेलो एवरीवन, आज की इस वाली वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक न्यू कोरियन ड्रामा की शुरुआत में हम अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि एक कॉफिन में लेटी होती है और फिर एक आवाज़ आता है कि मिस डू चेंग अब इस दुनिया से एक नई दुनिया में चली गई हैं और इसलिए हम उनकी आत्मा की शांति के लिए 3 मिनट का मौन रखेंगे। 3 मिनट होने तक हर किसी के पसीने छूट जाते हैं। सो डुओ चेंग भी उठने लगती है। अब हमें पता चलता है कि ये एक बस चैलेंज होता है। सो डुओ चेंग उठते ही बोलती है 2 घंटे 15 मिनट हो चुके हैं और जो 5 मिनट एक्स्ट्रा हुए हैं उसके पैसे अलग से मांगने लगती है। बहुत बहस करने के बाद 2000 युवान लेने के बाद वो वहाँ से चली जाती है और भागते भागते वो अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है कि कैसे उसने पियानो बजाना सीखा और वो उसके लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। वहाँ जाने के बाद वो अपने 3 महीने पहले के पास्ट को याद करने लगती है कि कैसे उसने एनाइसोट्रोपिक मैट्रिक्स स्क्लेरोसिस बीमारी होती है जिससे वो बहुत डर गई थी और बहुत मुश्किल से उस डिप्रेशन से बाहर आती है। फिर उसे अंदर बुलाया जाता है पियानो प्ले करने के लिए। वो स्टार्टिंग में बहुत अच्छा बजाती है, फिर बीच में अचानक से रुक जाने की वजह से वो लोग उसे सेलेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें प्रोफेशनल की ज़रूरत थी। वो बाहर आती है और कहती है कि वो लोग सेलेक्ट तो नहीं किए मुझे, लेकिन मैंने अपना बेस्ट दिया और मैंने हार नहीं माना। फिर हमें डुओ चेंग को ज्वेलरी शॉप में दिखाया जाता है। वो अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए एक ब्रेसलेट ले रही होती है जो उसे बहुत अच्छा लगता है और उसे वो खरीदने लगती है। फिर हमें मेल लीड को दिखाया जाता है जो बाथरूम की तरफ भागते हुए जाता है। बाथरूम में बैठने के बाद उसे पता चलता है कि टिश्यू पेपर ही ख़त्म हो गया होता है। तभी उसे बाजू से आवाज़ आती है तो वो उसे टिश्यू पेपर मांगने लगता है और बाजू में डुओ चेंग होती है। लेडीज़ बाथरूम में लड़के की आवाज़ आने से वो डर जाती है और बाहर भागने लगती है। वो उससे रोककर बोलता है मैं कोई ठरकी नहीं हूँ। डुओ चेंग बोलती है अगर ठरकी नहीं हो तो लेडीज़ बाथरूम में क्या कर रहे हो। वो बोलता है कि उसने देखा नहीं और गलती से लेडीज़ बाथरूम में आ गया, उसे बहुत ज़ोर से लगी थी। डुओ चेंग बोलती है मैं तुम्हारी मदद क्यों करूँ। उसका नाम जियांग था और वो जियांग शो का ही एक टिकट देता है। वो बोलती है मैं तो जियांग नान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, लेकिन डुओ चेंग को नहीं पता होता है कि जियांग नान अंदर ही बैठा है और वो उसे कोई और ठरकी समझकर टॉयलेट पेपर देकर चली जाती है। जियांग नान आकर गाड़ी में बैठ जाता है। जो उसका दोस्त होता है उसका नाम ली होता है। वो पूछता है इतनी देर कैसे हो गई। जियांग नान बोलता है मैं टिश्यू पेपर का इंतजाम कर रहा था। उसकी बात सुनकर ली अजीब सा मुंह बनाने लगता है। आगे हम डुओ चेंग को अपनी बेस्ट फ्रेंड केकी को देखते हैं जो वो डुओ चेंग को कहती है उन्होंने तुम्हें सेलेक्ट न करके बहुत बड़ी गलती की है और मैं तुम्हें हमेशा सपोर्ट करूंगी। फिर काफ़ी देर तक पंचायत होती है और बाथरूम में हुए कांड के बारे में बताती है। फिर हमें यूके क्वीन दिखाई जाती है जो फ़ोन में जियांग नान को एज ए गेस्ट बुलाया गया है ये देख रही होती है और फिर कॉल करके कहती है मेरा एक काम करोगे, और ये सीन कट जाता है और हमें कॉन्सर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां डुओ चेंग पहुंच गई होती है। जियांग नान अभी आया नहीं होता है और सब उसकी बुराई कर रहे होते हैं। तभी जियांग नान की एंट्री होती है लेकिन कोई उस पर ध्यान दे नहीं रहा होता है। वो हेलो बोलकर सॉन्ग शुरू करता है। किसी को उसका सॉन्ग पसंद नहीं आता है क्योंकि वो बहुत पुराने सॉन्ग को गा रहा होता है, लेकिन डुओ चेंग को उसका सॉन्ग बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छे से सुन रही होती है। सॉन्ग एंड होने के बाद वो ऑटोग्राफ के लिए बैक स्टेज पर चली जाती है। यहाँ केके क्वीन की एंट्री होती है। वो आकर जियांग से गले लगती है और मीडिया से कहती है हम दोनों बहुत पुराने दोस्त हैं। तभी बैकग्राउंड में वही बाथरूम का सीन कोई प्ले कर देता है, इसलिए जियांग नान बाहर चला जाता है। बाहर डुओ चेंग खड़ी होती है जिससे वो टकराकर गिर जाता है। वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। मीडिया के वहाँ आने से वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं और एक जगह पर जाकर छिप जाते हैं। वो दोनों काफ़ी क्लोज होते हैं। जब वो सॉरी बोलता है तो डुओ चेंग को उसकी आवाज़ जानी पहचानी से लगती है। उसे बाथरूम वाले लड़के जैसे लगता है। वो जब जियांग से पूछती है तो वो उसे पहले तो मना करता है, फिर कहता है ये बात तुम किसी से मत कहना। वो बोलती है तभी आवाज़ एक जैसी लग रही थी। तभी बाहर से आवाज़ आती है। जियांग डुओ चेंग का मुंह बंद कर देता है। ऐसा करने से डुओ चेंग हंसने लगती है। जियांग पूछता है तुम हंस क्यों रही हो। डुओ चेंग बोलती है तुम मेरा दम घोट रहे हो। उसके बाद दोनों वहाँ से निकलते हैं और एक रोमांटिक रन हम देखते हैं। जियांग नान बोलता है मैंने पी रखा है, क्या तुम ड्राइव करोगी। वो बहुत बेकार ड्राइविंग सीखी होती है और उसे ड्राइविंग बिल्कुल नहीं आती, फिर भी वो ड्राइविंग करके उसे घर तक पहुंचा देती है। उसे घर पहुंचाने के बाद जब वो गाड़ी से बाहर निकलती है तब उससे ऑटोग्राफ लेने के लिए एक पेपर निकालती है। पेपर निकालने के चक्कर में उसकी डायरी और उसके जो सामान होते हैं वो गाड़ी में ही गिर जाता है। जब वो घर जाकर उसका वो ऑटोग्राफ देखने लगती है और उस ऑटोग्राफ धरने के लिए जब डायरी ढूंढती है तो डायरी घर पर नहीं होता है।
तब उसे याद आता है कि डायरी गाड़ी में ही गिर गई होगी और उसके लिए वो जियांग नैन को मैसेज कर एक रेस्टोरेंट में बुला लेती है। इधर हम जियांग को एक स्टूडियो में देखते हैं, सॉन्ग शूट करने के लिए आया होता है, जिसके साथ उसे सॉन्ग शूट करना था। जब उसकी एंट्री होती है तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो यूकी क्वीन थी जिसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जियांग वहाँ से गुस्से से बाहर चला जाता है। ली उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है और कहता है कि हमारे पास कोई और काम करने के लिए नहीं है, इसलिए हमें यूकी क्वीन के साथ ही काम करना होगा। जियांग थोड़ा सोचता है और मान जाता है। जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि यूकी क्वीन स्टूडियो के अंदर होती है। जब सॉन्ग गा रही होती है तब जियांग उसे बार बार रोक देता है और कहता है तुम थोड़ा अच्छे से नहीं गा सकती क्या। फिर वो खुद अंदर जाकर उसे बताने लगता है यूकी क्वीन बाहर से उसे सुन रही होती है और फिर हमें पता चलता है कि यूकी क्वीन बस जियांग की मदद करना चाहती है।